सब परफेक्ट नंबर नहीं है। शांति से सुनो, हैंड रेज नहीं करना बाबू, डिस्टर्ब होता बहुत सारा को। ठीक, काय श्रुति शैतान, आकाश बाबू लोअर हैंड करो जी, नहीं तो बाबू वेटिंग रूम में डाल देंगे। देखो बाबू क्या बोला, और आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। ठीक सर, नंबर सिस्टम में आपको हमने क्या क्या पढ़ा दिया है, और बाबू नेचुरल नंबर है ना, होल नंबर है ना भोला, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर है ना, अगला नंबर है परफेक्ट नंबर है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो अब मन में ख्याल आता है कि किसको परफेक्ट नंबर कहेंगे। आकाश वीडियो लोअर हैंड करो जी, सदा नहीं तो बाबू फिर वेटिंग रूम में डाल देंगे, छटपटाते रहना। अब हमारे मन में ख्याल आता है सर किसको हम लोग परफेक्ट नंबर कहेंगे। ठीक, कैसे पहचानेंगे, जैसे आपको ऑड नंबर, इवन नंबर पहचानने का तरीका बताया ना। हाँ सर, जो नंबर वो यूनिट प्लेस वाला देखना, जो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको इवन नंबर कहेंगे, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको ऑड नंबर कहेंगे। तो ऑड इवन को पहचानने के लिए बताए हैं। हाँ सर, तो अब परफेक्ट नंबर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसको हमको लोग दिया गया नंबर को कैसे पहचानेंगे कि परफेक्ट नंबर है ना। ठीक सर, तो एम से कर वीडियो ऑन करो, कैसे पहचानोगे। तो बाबू प्रीवियस क्लास में बाबू आपको फैक्टर बताए थे, 2-2.5 क्लास आपको फैक्टर निकालने के लिए हमने सिखाया है। ठीक सर, तो जब भी किसी नंबर को बाबू कहेगा कि परफेक्ट नंबर है या नहीं है ना, ठीक बोला, तो बाबू आपको क्या कर देना है, दिए गए नंबर का फैक्टर निकालना है। क्या करना बाबू, फैक्टर निकाल देना है ना। हाँ सर, अब फैक्टर निकालने के बाद बाबू क्या करना भोला मेरा, है ना, फैक्टर निकाल दोगे बाबू, और उसके बाद क्या करना, आपको चेक करना है। जो दिए गए नंबर का फैक्टर निकालेंगे सर, और जो भी फैक्टर आएगा उस फैक्टर को सम करके देखेंगे। अगर सम करने के बाद जो नंबर दिया हुआ है उससे अगर दुगुना आ जाता है तो कहेंगे परफेक्ट नंबर है, और नहीं आता है तो कहेंगे नहीं है। हमरा कुछ नहीं समझ में, आप क्या बोले जा। ठीक, समझाते हैं। देखो क्या कहें, जैसे मानो वही लिखा जाए, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर इज ट्वाइस द अबव गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया हुआ उसका फैक्टर निकालेंगे और उसको सम करेंगे, ऐड करेंगे सारे फैक्टर को, और ऐड करने के बाद हिताक्षी और बीरेन देखेंगे कि अगर दुगना आ गया तो कहेंगे परफेक्ट नंबर है, और दुगना नहीं आया मयंक शेखर तो कहेंगे परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक, ठीक सर। अब एग्जाम्पल से समझे, जैसे वो कह रहा है 6, तो 6 का फैक्टर कौन कौन है, 6 कौन कौन नंबर से काटता है, तो 6 का फैक्टर हम लोग निकालने लगे, बताएं बाबू कैसे निकालोगे। 6 का फैक्टर निकालने के लिए बताएं ना बाबू, कैसे निकालोगे, है ना, ऐसे निकालोगे। कैसे, पहले 1 लिखोगे, 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आ जाए, 6 से करोगे। 1 के बाद 2 लिखना, 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आ जाए, 3। फिर बाबू 2 के बाद क्या लिखोगे, 3, 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाए, 2, 3 2 जा 6, है ना। हाँ सर, अब इसमें फैक्टर कौन कौन होगा, तो फैक्टर बाबू बताइए क्या थे, ये घेर दो, गोला को घेर दो भोला, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। तो 1 1 2 3 6 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो 6 का फैक्टर कौन कौन है सर, 1 2 3 6। अब ये जो भी फैक्टर आया ना इसको क्या करेंगे, सम करेंगे। क्या करेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ऐड करने के बाद ही ताक्षी का छटपटा रही, ताक्षी ऐड करने के बाद बाबू, है ना, दिए गए नंबर 6 है, 6 से अगर दुगना आ जाएगा तो कहेंगे परफेक्ट नंबर है। अगर 2 टाइम्स नहीं आएगा तो कहेंगे परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक सर, तो हमने क्या किया बाबू, आरा बस मेरा बड़ी छटपटा रहे हो, ऐड करो 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 2 11 1 12, 12। 6 का दुगना है कि नहीं है,
अरे मेरे लाल 6 का दुगना है ना जी, 6 से 2 टाइम है कि नहीं सर? 6 2 जा 12। तो ये मेरा क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। ठीक। ठीक सर। नेक्स्ट समझो, जैसे अगला परफेक्ट नंबर 28 है, तो इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे? 28 का फैक्टर निकालेंगे। तो कल आपको 28 का फैक्टर निकालने के लिए हमने सिखाया था। कैसे सिखाया था? लिखना नहीं बाबू, सरस्वती जी ऊपर है, बोला 28 का फैक्टर कैसे निकालेंगे सर? ऐसे निकालेंगे, है ना? कैसे निकालेंगे बोला? ऐसे निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे बाबू? ऐसे निकालेंगे, है ना? बताए थे कलर अध्याय सिन्हा। ठीक है ना? कैसे बाबू? इस तरह से। 28 है बाबू। हाँ सर। तो क्या लिखोगे? 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 28 हो जाए? 28 से। 28 हो गया। 1 के बाद क्या लेना है? 2 लेना। 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 28 हो जाए? 14 सर। फिर 3 में बाबू 3 लेना। 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 28 हो जाए? सोचो। 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 हो जाए? नहीं ना होगा तो छोड़ दो। 3 के बाद क्या लोगे? 4 लोगे। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे 28 हो जाए? 7। फिर 5 लेंगे। 5 में बाबू कितना से मल्टीप्लाई करोगे 27 हो जाए? नहीं होगा। फिर 6 सोचेंगे। 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 हो जाए? नहीं होगा। फिर 7 सोचेंगे। 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू 11 या कि 28 हो जाए? 4। तो 7 4 जा 28। ठीक। ठीक। यही चीज रिपीट हो गया तो रुक जाना है। 4 7 7 4 रिपीट हो गया ना तो रुक जाना। जो अलग अलग नंबर है उसको घेर दो भोला। गोला लगा दिया भोला। हाँ सर। अब इसका 28 का फैक्टर कौन कौन हो गया बाबू? शांति से समझना। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 28 हो गया। ठीक। ठीक सर। सारे फैक्टर का सम निकालेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 और प्लस 28। सारे को सम निकालो। तो सारे को सम निकालोगे बोला 28 14 42। ऐसे कितना हो जाएगा? 49 और 53 और 55 56। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक सर। तो दिया गया नंबर 28 है। 28 का 2 टाइम्स है कि नहीं है? 28 का दुगना है कि नहीं? कैसे सर? अरे 28 मल्टीप्लाई 2 करो ना, 8 2 जा 16, 2 2 5। 28 का दुगना है ना? हाँ सर। 56 है जो भोला। 28 का कैसे सर? 2 मल्टीप्लाई 28 नहीं लिख सकता है ना? तो वो दिए गए जो भी फैक्टर है बाबू, उसका फैक्टर निकालने के बाद बाबू, है ना, जो फैक्टर निकाले हैं भोला, दिए गए नंबर से दुगना आ रहा है कि नहीं? सारे फैक्टर का निकालो, उसको ऐड करो हिताक्षी या बीरेन। तो ऐड जब किए बाबू बीरेन बाबू, तो दिए गए नंबर से दुगना है कि नहीं है? हाँ सर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे। अब आप लोग लिखो, अगला नंबर समझाते, लिखो बाबू। लिखो भोला पे देख। कोमल भी नहीं है जी। यार आगे सिन्हा उधर क्या देख रहे हो बाबू? आकांक्षा वीडियो ऑन करो, मयंक से ऑन करो जी, निधि बाबू ऑन कीजिए। संकल्प नहीं है, सौम्या नहीं है। सौम्या तो है बाबू। शंकर, हाँ सौम्या, हाँ हो बोली, हो बाबू। कोमल नहीं है। जल्दी लिखो सौम्या। एक बाबू। अभ्य तिवारी नहीं है, दो बच्चा। वैष्णवी, वैष्णवी कैमरा डाउन करो जी। ये मयंक से वीडियो ऑन करो बाबू। नेक्स्ट बाबू।
नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखिए। कहो बाबू। अच्छा, जल्दी लिखो जी। जल्दी लिखो कोमल, यहाँ पे छुपी है कोमल, जल्दी लिखो बोली। ठीक। अगे बाबू। तो परफेक्ट नंबर हम लोग के पास बाबू अनन्या गिना चुना नंबर है, क्या है, गिना चुना है। लोअर हैंड राइज क्यों करते हो लवनिया, दिक्कत होता है बाबू। नेक्स्ट बाबू। जल्दी लिखो था, नहीं हुआ था। जल्दी करो बाबू, बार बार बोलते हैं बाबू, आप लोग बाबू कैसा हो जी, बार बार बोलते हैं हैंड राइज मत करो, हैंड राइज मत करो। ये सब बच्चा। नेक्स्ट बाबू। हल्ला नहीं जी। जल्दी लिखो जी। इरेज करेंगे, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट बाबू। तो आपको बाबू परफेक्ट नंबर का गिनल चुनल एग्जाम्पल है सर। पहला परफेक्ट नंबर 6 है, दूसरा 28 है, तीसरा बाबू 496 और अगला बाबू 8,000, 8,128 है ना। इसके बीच में बाकी कोई भी नंबर रहेगा हिताक्षी तो उसको परफेक्ट नंबर नहीं कहेंगे। जैसे का वो और एग्जाम्पल समझा देते हैं। ठीक। अगला जो परफेक्ट नंबर है भोला, इसको याद रखना है। पहला 6 है बाबू। नेक्स्ट बाबू सेकंड नंबर 28 है भोला। अगला जो परफेक्ट नंबर है भोला, अगला थर्ड नंबर बाबू, अभी इतना बड़ा का हम लोग फैक्टर नहीं करेंगे। ये भी परफेक्ट नंबर है, और 4 नंबर बाबू, 4 नंबर कह रहे हैं जी। 201, 242, 43। नेक्स्ट जो परफेक्ट नंबर है 496 है ना बाबू। हाँ सर। अगला जो परफेक्ट नंबर है बाबू, याद रखना ये सब, 8,128 गिनर चुना हुआ नंबर है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर। 6 के बाद जो अगला परफेक्ट नंबर डायरेक्ट होगा 28 होगा। 28 के बाद अगला परफेक्ट नंबर 496, इसके बाद परफेक्ट नंबर ये होगा, इसके बाद और बड़ा बड़ा आएगा। इसके बीच में कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है। नहीं विश्वास होता तो चेक करके बताते हैं। तो परफेक्ट नंबर आपके लिए सबसे आसान है, कैसे 4 गो नंबर याद कर लेगा। 6 मेरा परफेक्ट नंबर है सर, 28 है सर, 496 है सर, और बाबू क्या बाबू, उसके बाद 8,200 है ना, 28 है। तो यही भोले बाबू गिना चुना क्या है, परफेक्ट नंबर है, यही गुना चुना, इसको याद रखना हो। जैसे सर 10 है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, चेक द गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट। 200 क्वेश्चन बोला, चेक द गिवन नंबर, गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर चेक द गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। यह दिया गया नंबर है जो परफेक्ट नंबर होगा कि नहीं होगा। बच्चा मेरा कैसे चेक करेगा।
बच्चा मेरा ऐसे चेक करेगा, कैसे करेगा, ऐसे करेगा, है ना भोला। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, कैसे करोगे बाबू, इस तरह से करोगे, शांति से समझना है, स्लो मोशन में। देखो क्या है, जैसे बाबू 245 नंबर, जैसे 10 कह रहा है, चेक करो कि 10 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। सारे बच्चे चेक करो, जल्दी से चेक करो। 10 परफेक्ट नंबर चेक करो हिताक्षी, 10 इज परफेक्ट नंबर और नॉट बाबू। संस्कार बाबू फैक्टर निकाल के चेक करो, परफेक्ट नंबर है हिताक्षी, बोली। चलो ठीक है बाबू, देखो जी जल्दी बाबू। सरब्या कहाँ गई, यहाँ पे सरब्या, चेक करो जल्दी बाबू। मयंक शेखर वीडियो ऑन करो बाबू। 245 को चेक करना है कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। याद रखना है। नेक्स्ट बाबू देखो, 243 बाबू, अगला जो परफेक्ट नंबर है, हमारे पास इतना ही परफेक्ट नंबर है। पहला परफेक्ट नंबर 6 है, उसके बाद 28 है, अगला परफेक्ट नंबर 496 है, और ये परफेक्ट नंबर है। इतना ही भोला, आगे भी आएगा। ये आपका क्या है, परफेक्ट नंबर है। इतना बड़ा काम लोग फैक्टर का निकाल के टाइम वेस्ट करेंगे। ये दोनों, ये दोनों का दोनों क्या है, परफेक्ट नंबर है ना। अब इसको चेक करेंगे बाबू कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं है सर, है ना। ये अब ना पूरी वीडियो ऑन करो जी। देखो कैसे चेक करोगे बाबू मेरे, 10 को चेक करना है कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं है सर, है ना। देखो कैसे करोगे, बच्चा मन का सच्चा। हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर लिखेंगे। सम ऑफ क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक सर। तो 10 का फैक्टर कौन कौन होगा, सोचो। तो 10 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हो जाए, फिर 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हो जाएगा 5, 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 होगा, होगा नहीं ना होगा, छोड़ दो। 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 होगा, 4 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है, छोड़ देंगे राधिया सिन्हा। फिर 5 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 2 करेंगे, 10 होगा। ये उला सेम चीज आ गया तो रुक जाना। 10 का फैक्टर कौन कौन हुआ भोला, लिखना नहीं, वो बाद में लिखना। 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, यही हो गया ना। मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। अब सारे को ऐड करो तो बच्चा मेरा मन का सच्चा, 1 सारे फैक्टर को ऐड करो, कितना आता है सर, 10 5 15 और 2 17 18। 10 से दुगना है, 10 का दुगना 20 होता, भोलिया राधिया सिन्हा। क्या करे बाबू दुर्गा, 10 का दुगना नहीं ना बाबू, तो 10 मेरा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 10 मेरा क्या होगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। सो भोला 10 इज नॉट परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर उसी को कहेंगे भोला मेरा, है ना, जिसमें बाबू फैक्टर करने पे और उसको जोड़ने पे दुगना हो जाए। लिखो समझाते हैं, कौन कौन बच्चा भागा भोला उसका कूटेंगे, जल्दी लिखो जी। सर समझ नहीं आया। कहाँ ध्यान रहता है। सर एचपी का हेडलाइन सर 243 और 44। सर एक्सपीरियंस सर गणेश भाग गया। समझाएंगे। सर आपने 43 क्वेश्चन के बाद 45 लिख दिया।
सर आप 243 एंड 244 समझाएंगे? अरे बाबू ये परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर इसको याद रखना है कि पहला परफेक्ट नंबर 6 लिखो ना, समझाते हैं। सर पहले 245 ही लिख दें। हाँ लिख लो, 243 44 लिखो, उसके बाद 245 को लिखो, समझाते हैं। सर 243 का आंसर क्या है? बता रहे सर कितना लाइन छोड़ के लिखें? लाइन मत ऐसे लिख लो, लाइन मत छोड़ो। सर एक आइडिया है 45 नंबर को 2 सर 245 अच्छा ठीक, हाला मत करो। सर सूल भी हैंडल कर सकती है। अच्छा ठीक, देखो बाबू क्या भोला भोले, समझो शांति से, रुकिए भोला नहीं करना है जी। सर रुकिए हो गया डन सर आप भारती और एचपी हैंडल सकते हैं। सर रुकिए सर एचपी हैंडल शुरू तो लोअर एंड करो जी। जैसे आप आरएफ को डाल रहे थे वैसे इन लोग को भी डाल दीजिए। सबसे पहले पहल बाबू तो आप ही को उठाओगे जी, सब चीज में खाली देखा है। जल्दी देखो बाबू, देखो समझाते बाबू। कर भी नहीं रहा हूँ। भारती को पहले पूछिएगा। श्रुति भारती बाबू काल लोअर हैंड ये बाबू हैंड रेज करती हो जी। सर दिक्कत होता है इसलिए तो कहता हूँ। दिक्कत लिखो बाबू, देखो क्या है बाबू, फिर से समझाते हैं। सर मुझे नहीं समझ में आया। जल्दी लिखो, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछना बताते हैं। सर मुझे नहीं समझ में आया था। ठीक है फिर से समझाते हैं, नहीं समझ में आता, हल्ला क्या कर रही हो। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। संस्कार से सांद्रो जी। सर उससे पूछ भी कौन रहा है? नेक्स्ट बाबू, पूछ भी कौन रहा है? वो दूसरा से मतलब क्यों रखता है इतना? हल्ला नहीं। इतना स्कूल से आते तब भी बोलते रहता है। हल्ला नहीं जी। सर हम लोग पूछे भी नहीं थे, हम कर रहे हैं डॉगी के जैसे। हल्ला सर नहीं बाबू। डॉन नेक्स्ट बाबू देखो, जिसको नहीं समझ में फिर शांति से सुनेगा। हमारे पास जो परफेक्ट नंबर है बोला, गिनल चुनल परफेक्ट नंबर है, शांति से सुनो। काय लड़ रही बाबू श्रुति भारती, देखो जो परफेक्ट नंबर है ना भोला, हमारे पास जो ये क्या है सर 243 44, ये परफेक्ट नंबर, इसको बनाना उनाना नहीं है, इसको याद रखना है। तो कंसेप्ट करके लिखा देते हैं, कंसेप्ट करके क्या करते हैं लिखा देते हैं। जो परफेक्ट नंबर है भोला यही 3 4 होते हैं। मैंने आपको है ना कहने का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट करके बादल बना के लिख लो। क्या सर, जो परफेक्ट नंबर है बाबू, जो परफेक्ट नंबर है भोला, कौन कौन है सर? पहला परफेक्ट नंबर 6 है, याद रखना ठीक। उसके बाद परफेक्ट नंबर 28 है, इसके बीच में कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक। ठीक सर। उसके बाद अगला परफेक्ट नंबर 496 है, 496 के बीच में बाबू 6 है पहला परफेक्ट नंबर, उसके बाद 28, उसके बाद ये, इसके बीच में कोई भी नंबर परफेक्ट नहीं है। तो आपको कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, कहेगा कौन परफेक्ट नंबर नहीं है, एगो 6 दे देगा, एरा साथ और कोई नंबर दे देगा।
चाहे बाबू 28 देगा, इसका तो 3 गो और कोई नंबर दे देगा, एगो ये वाला देगा, एगो और कोई 3 गो और कोई दे देगा। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना भोला। नेक्स्ट बाबू, जो अगला बाबू 8000 है ना बाबू, जो अगला परफेक्ट नंबर है भोला, कौन सा है? 8128 है। तो यही इतना ही परफेक्ट है। इसके आगे भी होते तो उतना बड़ा आप लोग से नहीं पूछेगा। 8128 के आगे भी है सर, लेकिन उतना बड़ा नहीं पूछते, आपको यही 6 देगा चाहे 28 देगा। तो इतना ही परफेक्ट नंबर है। इसको छोड़कर भोला, है ना, आगे होगा और इससे छोटा, माने 8000 से छोटा, है ना बाबू। ये तीनों के सिवा कोई भी नंबर होगा तो उसको परफेक्ट नंबर नहीं करोगे। जैसे कोई बोलेगा 27, 30, यही हमारे पास ही तो इससे सन अब क्या हुआ, 4 गो नंबर याद कर लो सर। 6 है सर, 28 है सर, 496 है सर, और 8128 है। यही जो नंबर है सर क्या है, परफेक्ट नंबर है। इसके सिवा बाबू, है ना, इसके सिवा भोला कोई भी रहेगा 8000 से छोटा तो उसको परफेक्ट नंबर नहीं कहोगे। तो इजी हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे 10 है बाबू, परफेक्ट नंबर नहीं है सर, निकाल के कैसे पता चलेगा? फैक्टर निकालो, फैक्टर को निकाल के जोड़ो, 18 आ गया। तो दिए गए नंबर से दुगना नहीं ना आया जी, तो कहेंगे परफेक्ट नंबर नहीं है। समझे प्रीसा शैतान? ठीक। नेक्स्ट बाबू, कौन कौन छो छो को बच्चा भागा बाबू, उसको कूटेंगे। ठीक, आगे बाबू, है ना। तो ये परफेक्ट नंबर, जैसे बाबू एगो आप लोग को खुद चेक करना, कहेगा 12 परफेक्ट नंबर है कि नहीं बाबू, चेक बाबू, है ना, 246 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इसको चेक करना है 12 मेरा परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। 246 नंबर, 12 मेरा परफेक्ट नंबर है कि नहीं, जल्दी से चेक करो सारा बच्चा। इसका फैक्टर निकालो, फैक्टर निकाल के सम निकालो, जल्दी करो जी। सारे बच्चे 12 का फैक्टर निकालो जी, उसको निकालने के बाद क्या करो, सम करो रुद्र बाबू। ए हिताक्षी, 12 का फैक्टर निकाले बाबू हिताक्षी। फैक्टर निकालने के बाद क्या कीजिए, सम की। काय बार बार फोन कर दी सनविका, पागल हो गई का जी? नहीं। बनाओ तो, जब बना के सोल्व कीजिए, पागल जैसा बिहेवियर करते रहती है। नेक्स्ट बाबू, इसको बाबू फैक्टर निकालो, 12 का फैक्टर निकालिए बोला पहले सारा बच्चा। 12 का फैक्टर निकालिए बाबू। सर 1 2 3 4 12 12 and 6 सर फैक्टर नॉट हमेशा परफेक्ट नंबर। सर 1 2 3 4 6 12 निकाल के चेक करना, ठीक है ना, नॉट डायरेक्ट ना लिखना, नहीं तो ढूंढ लेंगे पकड़ के। 12 सर का मैं फैक्टर, निकाल ली, सर मैं निकाल ली। अच्छा सर मैंने आपको सर आंसर मत लिखेगा। ठीक, 12 का फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, 1 मल्टीप्लाई 12, सर 12 हो प्लीज जाएगा। आंसर मत लिखिए। अच्छा ठीक, हाला नहीं, 2 मल्टीप्लाई 12 6 करेंगे, कितना सम तो 12। खुद से करेंगे। थ्री में बाबू कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 12 होगा, 4 से। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 12 होगा, 3 से। अब ये उल्टा हो गया ना तो रुक जाना है, उलट सर गया मतलब रुक जाना है। ठीक, ठीक बोलो। 12 परफेक्ट नंबर है अच्छा क्योंकि इसके ठीक, सारे सम करने के बाद मेरा 28 आंसर। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू, क्या बाबू, ये 1 हो गया, परफेक्ट निकालो, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये 4 हो गया। एक नंबर को एक के बार सेलेक्ट करना। तो 12 का फैक्टर कौन कौन है सर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और क्या बाबू 6 है, 12 है। ठीक ठीक सर, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सम मत लिखेगा। सारे फैक्टर का सम निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर बोला। 28 सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे वो कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12।
इसको ऐड करें 18 4 22 बाबू 3 25 3 28। तो 28 बाबू 12 का दोगुना नहीं ना है जी। 12 का सर मेरा सेम आंसर आया। 28 जो आ रहा है बाबू 12 का दोगुना आना चाहिए। सेम टू सेम आंसर आ गया। अच्छा सर मेरा भी सेम टू सेम सर मेरा भी। अच्छा ठीक। मेरा भी। जो 28 है भोला 12 का दोगुना 12 है जी बाबू। है जो 28 है भोला 12 का दोगुना होना चाहिए। 12 का क्या होना चाहिए? दोगुना होना चाहिए, 2 टाइम्स। तो 12 2 जा कितना 24 होता है, यहाँ 28 है। तो 12 का दोगुना नहीं ना है प्रीसा, इसीलिए भोले ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। सो बाबू 12 इज नॉट परफेक्ट नंबर। समझी जी? जिसको नहीं समझ में आया एक बार लेक्चर देख लोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। है ना सर? हाँ बोला। ठीक, ऐसे आपको बाबू याद रखना है। कंपटीशन वगैरह में देगा ना तो इतना नहीं करना है, सीधे क्या करना, ये नंबर याद रखो 6 28 420 496 8128। यही 4 गो बाबू परफेक्ट नंबर है ना? इससे ज्यादा बड़ा आपको नहीं पूछेगा। इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो डायरेक्ट कंपटीशन के लिए याद कर लेना। ठीक सर। अगला जो नंबर हम लोग को पढ़ना बाबू, प्राइम नंबर पढ़ना है। अगला कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर पढ़ना है। तो इसको लिखो, समझाते हैं। इसको राइट डाउन करो जी, समझाते हैं बाबू अगला। उसके बाद कौन कौन बच्चा भागा बाबू उसका हिसाब किताब करेंगे। 6 7 को भागा भी है। आकांक्षा वीडियो ऑन करो जी। इसके बाद हम लोग कौन सा नंबर पढ़ेंगे? प्राइम नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भोला? प्राइम नंबर। अनन्या ऑन करो बाबू। सर सर हाँ जी, ठीक है हिताक्षी बोली। सर डन। सर DIY। सर DIY। मैं जाऊं, सर मैं जाऊं। अभी अटेंडेंस नहीं बना है, कोई नहीं जाएगा, अभी अटेंडेंस बनाना है। ओके सर। नहीं नेक्स्ट। मैं जाता हूँ। DIY दो ना। अच्छा एगो बाबू क्या प्राइम नंबर डिफाइन हम लोग कौन सा नंबर होगा? 10। सर बस यही। सर प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर में तो मुझे पता है कंपोजिट भी। अच्छा अल्लाह नहीं बहुत। सर बस यही होते हैं परफेक्ट नंबर। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। ये लिखवाइएगा सर। डन सर। सर 15 हो गया, मत लिखवाइए। DIY टाइम हो गया सर, 10 ही मिनट बचे। ठीक है बहुत साहब बाबू। सर एक क्वेश्चन और करवा दीजिए। सिर्फ इसमें 2 3 बच्चा को भगा देंगे ना तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। देख रहे हैं बाबू, एगो पहले मेन टारगेट पे 2 3 को कब भगाएंगे ना तभी सब सुनेगा। प्राइम नंबर डिफाइन करो जी। इसको समझाएंगे बाबू, अभी डिफाइन आप लोग कर लो। नंबर बाबू अदर देन, अभी इसको डिफाइन कर लीजिए। प्राइम नंबर किसको कहेंगे बाबू? डिफाइन कर लो समझाएंगे। नंबर बाबू अदर है, नंबर बाबू अदर देन 1 and it is divisible by itself is called बोला प्राइम नंबर। मतलब हुआ नंबर बाबू जो किससे डिवाइड हो? 1 से और अपने आप से। फॉर एग्जाम्पल बोला है ना, जैसे बाबू आपका 2 हो गया,
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, ETC है ना। हाँ सर, ठीक। अब बच्चा का अटेंडेंस लेते हैं, कौन कौन शैतान भागा ये सब। बहुत सारा बच्चा गया बाबू, उसको कूटेंगे अब। इसको बाबू कल आपको अच्छे से समझाएंगे। DI बोला चेक द बाबू, चेक करना है गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट, परफेक्ट नंबर और नॉट। चेक करना है कि दिया गया नंबर परफेक्ट होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, कितना नंबर होगा बोला? 200। नेक्स्ट बाबू, समझ में आता है अभी ना पूरी भोला? कितना नंबर एग्जाम्पल होगा वो? 200 का? सर 247। नहीं, मैं बदमाशी नहीं करूंगा। नेक्स्ट भोला 16 को चेक करना, उसी फैक्टर करके करना है, शॉर्टकट नहीं करना है। सर हाँ बोला। सर हाँ सर, प्राइम को किससे डिवाइड करते हैं? सर टोटल 25 प्राइम नंबर होता है। मैं बदमाशी नहीं करूंगा, मेरे को भगाइएगा मत। सर प्राइम नंबर को किससे डिवाइड करते हैं? 1 और इटसेल्फ से। कब बताएंगे? बताएंगे इसको भी लिखो ना, ये 3 को क्वेश्चन है, इसको आपको चेक करना है। तो प्राइम नंबर 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता है। हाँ ठीक, बताएंगे। एक और दे दीजिए प्लीज। नहीं बाबू, जाता हूँ, बच्चा को अपने रहता है पढ़ना, बच्चा को स्कूल का खुद होमवर्क करना था रहता। चलो बाबू, कौन कौन गया जी? सर अब तक तो सब कर लिया होगा। अभी कहाँ बोला? बैच F बाबू। सर मैं जाऊँ क्या? नहीं जी, अटेंडेंस बोला। सर जल्दी कीजिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ओलंपियाड में प्रैक्टिस करना है। अच्छा सर हाँ, वो मेरे को भी करना है। हाँ जी, तो इसमें करना क्या है? इसको बाबू आपको चेक करना कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। फैक्टर निकालो।